चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं तो वे त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप कब होंगे, इसको आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे कि अगर हमारे पास बहुभुज दिए गए हैं तो उनके समरूप होने के लिए क्या चीज़ें हमें आवश्यक होती थी। हमें दिखाना होता था कि जो उनके संगत कोण हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर होते थे तो हमारा जो बहुभुज होता था वो क्या होता था, समरूप होता था। और उसके साथ ही हम लोग दिखाते थे उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। अगर उनकी जो संगत भुजाएं एक अनुपात में होती थीं तब भी हमारा जो बहुभुज था वो समरूप होता था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे और इनकी समरूपता की कसौटियाँ क्या हैं, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग समझिए, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज भी एक बहुभुज ही होता है, क्योंकि बहुभुज की जो डेफिनीशन है आप समझिए, अगर हमारे पास कोई भी आकृति है जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से अधिक है, यानी कि 3 या 3 से अधिक है। लिखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए बहुभुज क्या होता है। भुजाओं की जो संख्या होती है, भुजाओं की संख्या 3 या उससे अधिक जिस आकृति में होती है, आकृति में होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुभुज कहते हैं। अब आप लोग समझिए, जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो इसलिए एक त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है, बहुभुज होता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर हमें दो त्रिभुज दिया गया है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, इनकी समरूपता की कसौटियाँ क्या क्या हैं, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली हमारी जो कसौटी है, एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 समरूपता। अब ये क्या है, इसमें समझिए, अगर हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, सबसे पहले आप लोग एक यहाँ पे वर्ड है समरूप, तो इस समरूप को भी समझ लीजिए, समरूप क्या होता है। समझिए, हमारे पास दो आकृतियाँ हैं। कितनी आकृतियाँ हैं, 2 आकृतियाँ हैं। और ये जो दोनों आकृतियाँ हैं, इनकी जो शेप है, यानी कि इनका जो आकार है, अगर इनका आकार समान है, और यह आवश्यक नहीं है कि इनकी जो साइज है, साइज समान हो, यह आवश्यक नहीं है। तो ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं, ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है, समरूप आकृतियाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर समझिए, हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। ए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप कब होंगे, इनके समरूपता के अगर हम कसौटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी। अगर इस त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी समझिए बराबर है, ठीक है। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि इसके संगत जो एंगल है वो इसके बराबर है। संगत कोण ए पी क्या है, बराबर है। नेक्स्ट, अब समझिए, ए वाला जो एंगल है इसके बराबर है, और ए वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और जो समरूपता होता है हम लोग इसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए,
जो एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल क्यू है। तो बराबर है एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हमारा बराबर है इसके, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, आर है। एंगल सी के करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल आर है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह की हमारी जो कसौटी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एंगल सिमिलरिटी कहते हैं। और इसको शो करने का तरीका हमारा ए होता है, और इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी दिखाते हैं, या फिर आप लोग इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, कोण कोण कोण। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। देखिए क्या है, साइड, एस का मतलब होता है साइड, मतलब भुजा, साइड साइड साइड। और इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट भी करते हैं, भुजा भुजा और भुजा। इसे कौन सी सिमिलरिटी कहते हैं, भुजा भुजा भुजा। अब यहाँ पे समझिए, अगर हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज ए बी सी को हमें दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए क्या कसौटी होनी चाहिए। तो एस 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 समरूपता के लिए ज़रूरी होता है कि त्रिभुज ए बी सी के जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक अनुपात में होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग, समझिए हमारी साइड ए बी है, यहाँ से समझिए ए बी है, और इस ए बी का जो रेशियो है ए बी और इसके करेस्पॉन्डिंग हमारी जो भी साइड होगी, इसको समझिए। अगर चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा मान करके इसको समझते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है, इसकी साइड कितना है, 4 है, और इसकी साइड हमारी 3 है, और ए साइड हमारी कितनी है, 5 है। हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और इसमें कुछ इस तरीके से, देखिए इसमें कुछ हमारे पास इस तरीके से है, और ए हमारा कितना है 2.5, और ये हमारा 1.5, कुछ इस तरीके से हमारे पास है। अब अगर इसमें आपको ध्यान से देखना होगा कि कौन सी साइड हमारा किस साइड के रेशियो के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है ए बी और जो पी क्यू है, ए बी पी क्यू का जो रेशियो है बराबर है किसके, ए सी और पी आर के। ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है वो बराबर किसके हैं, पी क्यू के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ पे देखिए अब ए हमारी जो भुजा बी सी है, बी सी और क्यू आर का रेशियो देखिए क्या है, यहाँ से देखिए इसका और इसका रेशियो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर। अब नेक्स्ट साइड आप पकड़े, देखिए हमने इसका इसका और इसका लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ए है। तो लिखिए ए सी और पी आर का जो अनुपात है, अगर तीनों अनुपात हमारे बराबर होंगे, इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के, और इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के, तब हम कहेंगे कि ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो अनुपात अब हम लोग इस वैल्यू को रख के चेक कर लेते हैं। तो ए बी कितना है, ए बी हमारे पास है 4, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 2, बी सी कितना है, बी सी है 5,
और क्यू आर कितना है, क्यू आर है 2.5, ए सी कितना है, ए सी है 3 और पी आर कितना है 1.5। और इसको हम लोग हल करेंगे। अगर हमारे अनुपात एक समान हो रहे हैं तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2.1 2.5 1 जा 1 और इसको 2 टाइम्स लेकर के जाएंगे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 1 2 1 और 2 1 का रेशियो आ गया। हमारे पास यहाँ पर जो अनुपात है क्या आया है, अनुपात एक समान आया है। और ये दिखा रहा है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी हैं वो सिमिलर हैं किसके, समरूप हैं किसके, पी क्यू आर के। तो लिखिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमेशा अगर हमें इस तरीके से दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसको हम लोग किस तरीके से लेते हैं। आप लोग इसको अगर इस तरीके से लीजिए, देखिए ए बी भुजा के, ए बी भुजा और इसका रेशियो हमारा समान है ना, समझिए इसका करेस्पॉन्डिंग ए भुजा है, तो ए बी के करेस्पॉन्डिंग ए भुजा है तो हम लोग त्रिभुज इस तरीके से लेंगे। देखिए ए बी के करेस्पॉन्डिंग, अब हमारा ये जो बी सी है, बी सी करेस्पॉन्डिंग किसके, क्यू आर के। बी सी किसके करेस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के। तो हम लोग बी सी, देखिए ए बी बी सी और सी ए इस तरीके से लेंगे और इसमें पी क्यू क्यू आर और आर पी, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा पी क्यू आर के। तो इसी तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कसौटी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता। तो भुजा कोण भुजा समरूपता क्या है, आप लोग समझिए कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के दो साइड्स हैं और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, समझिए हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, इस तरीके से ए बी सी है और इस देखिए, तो आप लोग देखिए त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी में बी के करेस्पॉन्डिंग कोण समझिए हमारा क्या है, आर है। हमारा बी के करेस्पॉन्डिंग कोण आर है, यानी कि कोण बी बराबर है किसके, कोण आर के। और ये जो कोण बन रहा है इनके अंतर्गत जो भुजाएं हैं, भुजा ए बी और बी सी के ही बीच में कोण बी बन रहा है और यहाँ पे देखिए कोण पी आर और कोण, ये जो कोण आर है पी आर और क्यू आर के बीच में बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो इसमें कोण बी बराबर होगा कोण आर के, कोण बी बराबर होगा कोण आर के, क्योंकि ये है क्या, इसके करेस्पॉन्डिंग ए है। और ये जो कोण बन रहा है भुजा ए बी और बी सी के बीच में बन रहा है। अब अगर इसका जो अनुपात है यहाँ पर देखिए, अगर इसका और इसका अनुपात बराबर हो रहा है इसके और इसके अनुपात के, ए बी और पी आर का जो अनुपात है बराबर हो रहा है बी सी और क्यू आर के अनुपात के, तो क्या होगा, तब ये जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप होंगे। तो चलिए देखिए ए बी और पी आर का रेशियो, ए बी पी आर का रेशियो बराबर हो रहा है बी सी और आर क्यू के रेशियो के, ठीक है। बी सी और आर क्यू के रेशियो के। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए अगर ए वाला साइड
इसके करेस्पॉन्डिंग है, यानी कि इसका और इसका अनुपात बराबर हो रहा हो तो ए भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तब हम लोग जो भी कंडीशंस लिखेंगे, जो भी कसौटी लिखेंगे, इसके हिसाब से लिखेंगे। तो अभी हमने इसको ले लिया है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं। तो समझिए क्या होगा, जब ए रेशियो ए यानी कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा, तो ए हमारा जो त्रिभुज ए बी सी होगा पी आर क्यू के क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ए हमारी साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो अब हम लोग इस तरफ से ना लेकर के इस तरीके से लेंगे। देखिए ए वाली इसके करस्पॉन्डिंग है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो लेंगे ए बी पी आर, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप है किसके, पी आर क्यू के। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी को स्टडी किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल सिमिलरिटी। तो आप लोग ज़रा याद करिए कि अभी हमने स्टडी किया था एंगल सिमिलरिटी। तो ए भी क्या है, ए भी एक एंगल सिमिलरिटी है। तो समझिए कैसे है, समझिए हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी इस तरीके से है, ए बी सी इस तरीके से है, और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर इस तरीके से है। अब समझिए ये जो हमारा ए है, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ए पी है, और बी के करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या है, क्यू है। तो इस केस में क्या होगा, कोण ए बराबर कोण पी के होगा। देखिए कोण ए हमारा बराबर होगा कोण पी के, और ये जो कोण बी है ये बराबर होगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। और आप लोग याद करिए, अगर हमारे पास दो त्रिभुज हों और दोनों त्रिभुज के जो दो कोण हों आपस में बराबर हों, ए वाला कोण इसके बराबर हो और ए वाला कोण इसके बराबर हो, तो इस केस में क्या होता है, जो तीसरा कोण होता है ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। समझिए हमारे पास एक त्रिभुज इस तरीके से है, इस तरीके से दो त्रिभुज हैं। अब हमने ले लिया भाई इसका एंगल 40 डिग्री है और इसका 50 डिग्री है, और इसमें भी ये जो हमारा त्रिभुज है इसमें ए वाला एंगल हमारा 40 डिग्री है और ए हमारा 50 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं कि एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंदर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसमें देखिए ये हमारा, चलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री नहीं दिख रहा, तो इसको हमने 80 डिग्री कर दिया। ठीक है, और ए वाला 40 वाला हमारा कितना हो गया, 80। तो समझिए एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ये तो एक त्रिभुज में होता ही है। अब यहाँ से समझिए, जब कोण ए 80 डिग्री है, कोण बी 50 डिग्री है, तो 80 50 130 हो गया, तो कोण सी कितना डिग्री हो जाएगा, कोण सी हमारा हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें देखिए ए 80 कितना हो गया, 130, और इसको 50 डिग्री होना ही पड़ेगा, ये भी 50 डिग्री हो ही जाएगा। तो देखिए जब दो कोण हमारे बराबर हो रहे थे, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जा रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से इसमें होगा, जब कोण ए के करस्पॉन्डिंग कोण पी है
तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के। इसी तरीके से कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। तो जो कोण सी है वो कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो इस केस में क्या कहते हैं हम लोग, ए हमारी जो सिमिलैरिटी होती है, देखिए ए हमारी जो सिमिलैरिटी होती है इसे हम लोग कौन सी सिमिलैरिटी कहते हैं, एंगल सिमिलैरिटी। यानी कि अगर दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हो रहे हैं, तो इस तरह की जो समरूपता होती है उसे हम लोग कौन सी समरूपता कहते हैं, उसे हम लोग एंगल सिमिलैरिटी कहते हैं। तो इसको तो हमने त्रिभुज का गुणधर्म लगा करके बराबर किया, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। और देखिए जो हमारा कोण ए है बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो इस केस में तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। और इस तरह की जो हमारी सिमिलैरिटी होती है, इस तरह की जो समरूपता होती है वो कौन सी समरूपता होती है, वह एंगल सिमिलैरिटी होती है। तो इसमें देखिए ये जो ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसमें कौन सी सिमिलैरिटी है, एंगल सिमिलैरिटी है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज की क्लास में हमने सिमिलैरिटी को डिस्कस किया। अब हमारी जो आने वाली प्रश्नावली है 6.3 उसमें हमें इसी समरूपता का यूज़ करना है। तो आप लोग इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।